अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स के लेवल्स को ना आप लोग बिल्कुल देख के ज़रूर देखें, लेकिन जो ऊपर जाते हुए स्टॉक्स की आप लोगों को बाय कॉल दी आ रही है ना, आप लोगों को उन्हीं को फोकस करना है। अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करे हैं, तो मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स ना इन तीनों कंपनीज़ के स्टॉक्स के बता रहा हूँ और आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि इन स्टॉक को लाज़मी ना आप लोग बाय करके पोर्टफोलियो में रख के ज़बरदस्त वॉल्यूम इन कंपनीज़ के स्टॉक्स में लग रहे हैं। यानी कि कल के डे की बात कर लेता हूँ, तो अगर ये स्टॉक 23 ऊपर निकलते हैं ना फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग में, तो लाज़मी इन स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को लोअर रेट से ना इन थंबनेल की वीडियोस में ना इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे चुका हूं। तो उस वक्त तो ये स्टॉक्स लो पे ट्रेड करके ना एक्यूमुलेट हो रहे थे, जमा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वॉल्यूम लगे तो लगते हैं वॉल्यूम्स तेजी से इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना बढ़ा के ऊपर तो गए, लेकिन इनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स ने ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक नहीं करा है। यानी कि जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आप लोगों को तेजी से ये स्टॉक्स ना और मजीद ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इन स्टॉक के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, तो उससे पहले केसी 100 की बात कर लेता हूँ ना। इंडेक्स तो बहुत तेजी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अब तो 1 लाख के टारगेट को हिट करके इससे ऊपर निकल के 1,05,000 के टारगेट को भी ब्रेक करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स नीचे भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं। तो इस अप डाउन के अंदर ना आप लोगों को फायदा उठाना ऐसे है कि जो स्टॉक की मैं आप लोगों को डिप पर बाय कॉल दे रहा हूँ वो केसी 100 के स्टॉक से, या वरना वो पेनी स्टॉक से। तो आप लोगों को दोनों में से डिसीजन मेकिंग ये कर लेना है कि अगर उनमें लग रहे हैं ना वॉल्यूम्स, आप लोगों को वॉल्यूम को देखते हुए इन स्टॉक में एंट्री मारनी है। क्योंकि जो मैंने अपनी कल के इस थंबनेल की वीडियो में आप लोगों को बताया ना कि इन स्टॉक में लगते हैं वॉल्यूम्स, इनको तेजी से बढ़ा के ना ऊपर से ऊपर लेकर जाएंगे, और अगर आप लोगों ने बाई नहीं करे तो फिर ऐसा ना हो कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ ना आए। मैं अगेन आप लोगों को इन स्टॉक के लेवल्स दिखाकर इनकी बाय कॉल दे के रेकमेंड करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करें, इसको शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि इंडेक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इस दफ़ा की तेज़ी में आप लोगों ने देख लिया कि 80,000 के बाद तो इंडेक्स में कितनी तेज़ी से बुलिश ट्रेंड आया, और तेज़ी से इंडेक्स ना ऊपर निकलता हुआ 80,000 के बाद तो 20,000 पॉइंट्स की तेज़ी एक से लेकर 1.5 मंथ के अंदर आप लोगों को दिखने में आ गई। मैं तभी तो आप लोगों को ना अपनी हर वीडियो पे लाइक पे क्लिक करके एक बात यही कह देता है ना, आप लोग लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें, जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक ना इन थंबनेल की वीडियोस में ज़्यादातर मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी भी, आप लोगों को लेवल्स दिखा करना इन स्टॉक के रेकमेंड करे हुए। लेकिन अब जो स्टॉक की बाय कॉल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, ये तीनों फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है। कंपनीज ना अर्निंग्स में, जब मैंने आप लोगों को इससे पहले इनकी बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना लो पे ट्रेड करके ना जमा हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स ने ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं करा है, यानी कि अपने लेवल्स सस्टेन करे हुए हैं, लेकिन भारी रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पा रहे। यानी कि प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आ रही है हाई साइड पे, लेकिन अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट रेट कम होकर इन कंपनीज की अर्निंग्स को बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है कि जब अर्निंग बढ़ेगी तो फिर तो इनका शेयर प्राइस आप लोगों को 23 से ना ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो तभी तो मैं आप लोगों को इन स्टॉक को ना बाय करने का बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बाय नहीं करे हैं तो ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि इन स्टॉक के टारगेट क्या बनते हैं और ये कितना तेजी से ऊपर निकलेंगे। तो जो मैंने आप लोगों को अपने कल वाले थंबनेल की वीडियो में स्टॉक की बाय कॉल दी ना, अगर आप लोग इन स्टॉक की पिछली हिस्ट्री देखें ना, तो उस वक्त तो ये स्टॉक बिल्कुल लो पे थे, यानी कि वॉल्यूम बन ही नहीं पा रहे थे, प्लेयर्स ने स्टॉक में एंटर हो ही नहीं पा रहे थे, तो ये स्टॉक का खाक बढ़ते। तो तभी तो मैंने आप लोगों को अब इन स्टॉक की बाय कॉल दी ना कि अब तो इनमें लगते वॉल्यूम्स ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को तेजी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक्स बाय कर रखे ना, कचरा स्टॉक्स, तो उन पैनी स्टॉक को सेल करके आप लोग इन स्टॉक में एंट्री मारे। आप लोग सिर्फ ये देख लेंगे इंडेक्स में ना अभी मजीद तेजी आना बाकी, यानी कि इंडेक्स 23 ऊपर निकलता हूँ ना 1,05,000 और 1,10,000 के टारगेट्स को भी हिट करेगा। यानी कि इस 8 से लेकर 10,000 पॉइंट्स की तेजी में जो स्टॉक के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताकर बाय कॉल दे के रेकमेंड कर दिए, तो लाजमी ना आप लोगों को इन स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेना है, ना कि आप लोगों को सेल करके इनसे निकल जाना है। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे डिफॉल्टर कंपनीज वाले स्टॉक्स ना, जैसे कि हेस्कॉल को मैं आप लोगों को बाय करने से मना करता हूँ, पीआईए का कुछ नहीं पता कि पीआईए का क्या बने, तो इस तरह के स्टॉक्स में ना आप लोगों को एंट्री नहीं मारनी। इनमें हेस्कॉल, पीआईए, डब्ल्यूटीएल, कॉसम, सिल्क बैंक, यूनिटी, यानी कि इनमें वॉल्यूम भी नहीं बन पाता, और अब ज़्यादातर लोग ना इन स्टॉक से बच रहे हैं, यानी कि इनमें एंट्री नहीं मारे। तो मैं तभी आप लोगों को इन स्टॉक के नेम बता के ना इनमें एंट्री मारने से मना कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करना है तो आप लोग पहल को बाय कर लें। तो जिन स्टॉक की मैंने आप लोगों को अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी हुई है ना, जिनमें SLGL है, मैपल लीव है, पहल हो गया, तो इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स। तो इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को अभी भी बाय कर लेना, तो आप लोग पैसे अच्छे कमा लेंगे। ये मैं आप लोगों को वो कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर लोग के सवालात ना मेरी कम्युनिटी पोस्ट जो मैं लगाता हूँ ना,
डेली बेसिस पे 5:10 पे, तो उसमें सवाल आए हुए। तो इसके अलावा जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना रात को 9:42 पर, तो इसमें भी ना ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए होते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप इन कंपनीज के स्टॉक्स का बताया करें। अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, किस तरह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इसमें तेजी देखने में आ रही है और एकदम तेजी से ये स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है। एसएसजीसी इस कंपनी के स्टॉक का नेम, अगर आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को वॉच कर लेते हो तो बिल्कुल आप लोग एसएसजीसी को भी ना फौरन बाय कर लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दे दी और मैं ज़्यादातर ना आप लोगों को वही शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि सारे बायर्स की एंट्री इन्हीं स्टॉक्स में, यानी कि इन्हीं में लोग काम कर रहे हैं, इन्हीं में लोग ने डिप पे बाय करा, हाई पे सेल करके इनसे निकल जा रहे हैं। लेकिन कोई भी आप लोगों को ना ऐसे शेयर बाय नहीं करने हैं कि फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस हो और आप लोगों को पछतावा हो, क्योंकि ज़्यादा लोग ना इस मार्केट में लॉस कर रहे हैं, पैसे हार रहे हैं। अब ट्रेंड बनता देख के ना मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, जिस तरह से ये तेजी से ऊपर निकल रहा है ना, तो सवालात तो आप लोगों के इस कंपनी के स्टॉक के हवाले से आए हुए थे कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का बता दिएगा। 3 करोड़ के वॉल्यूम लगे, अब हम क्या करें, इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे या नहीं मारे। ऐसा ना हो कि स्टॉक ना तेजी से निकलता हुआ 60 रुपये या 65 रुपये से भी ना ऊपर निकल जाए। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है FCCL। इस कंपनी के स्टॉक को ना मैं आप लोगों को बाय का बोलता हूँ कि ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि इसने अपने ना इस रेजिस्टेंस एरिया को, जिसको ये ना ब्रेक कर नहीं पा रहा था विद वॉल्यूम्स, इसने इसको ब्रेक करा है। इसने इससे ऊपर पे ट्रेडिंग करी है 34 से लेकर ना 35 रुपये तक के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर पे ट्रेडिंग करके जब ये स्टॉक निकला है तो फिर तो ये अपर कैप तक गया है और लगातार वॉल्यूम लगे, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार ली है। तो मैं आप लोगों को ना इस कंपनी के स्टॉक को दिलवा रहा इसीलिए होंगे ताकि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ना डबल ट्रिपल हो। और अगर आप लोगों को किसी भी ऐसे बेकार पैनी स्टॉक में लॉस हुआ ना, कि जिसमें आप लोग सिर्फ घुसे वॉल्यूम को देखते हुए, तो आप लोग उसको सेल कर दें अभी, भले कितने क्यों ना वो स्टॉक लॉस में हो, उसको सेल करके आप लोग कल इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। मैं श्योर कह रहा हूँ कि जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, उससे पहले मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, कि अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक बिल करता है, क्योंकि एकदम पड़ता है सेलिंग प्रेशर, तो इसका सपोर्ट लेवल यही बनता है, जो कि इसका बनता है 30 से लेके ना 32 और 34 रुपये तक का। क्योंकि 30 रुपये का लेवल ना मुझे टेक्निकल लेवल्स को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि FCCL ना ब्रेक कर दें, क्योंकि वॉल्यूम कंटिन्यूसली लग रहे हैं और लगते वॉल्यूम ने इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा के 23 से ऊपर लेकर गए। लेकिन जो था ना, इसने ब्रेक करा अपना 30 रुपये का सपोर्ट लेवल, वो इसने इसीलिए ब्रेक करा था कि सेशर की वजह से ना ज़्यादातर स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे थे, तो इसीलिए ना FCCL ने भी अपने लेवल को ब्रेक कर दिया था 30 रुपये का। लेकिन फिर सपोर्ट लेवल जैसे ही इसका बना 29 रुपये के रेट्स पे, और 29 के बाद तो फिर ये स्टॉक तेजी से बाउंस बैक करा और ये ना ऊपर से ऊपर गया। तो मैं आप लोगों को अभी इस कंपनी के स्टॉक को बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ कि ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग कर पैसे अच्छे कमा सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्ड करा ना, तो इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों की डबल होगी। इसके अलावा आप लोगों को ना ये स्टॉक, एक अच्छी बात ये है कि शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन देकर जाएगा, ऐसे कि 1 मंथ या आधे मंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम इस स्टॉक में ना बुलिश ट्रेंड है और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितना तेजी से ये स्टॉक ऊपर निकल रहा है। अब तो 38 रुपये के रेट्स पे ये स्टॉक आगे ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग शेयर करें, लाइक पे क्लिक सब करें, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। अब एक सवाल आया हुआ था कि BOP तो गिरे पे गिरे जा रहा है, ये स्टॉक सिर्फ ना सेलिंग प्रेशर की वजह से गिरा है। तो एक सवाल लोगों का आया हुआ था कि BOP ना गिरे पे गिरे जा रहा है, तो ये स्टॉक सिर्फ सेलिंग की वजह से गिरा है, यानी कि एकदम बड़ा है सेलिंग प्रेशर और ज़्यादातर स्टॉक्स ना गिरे हैं, तो इसीलिए BOP भी ना गिरा है, बैंक ऑफ पंजाब। लेकिन मैं आप लोगों को BOP को ना अभी होल्डिंग का ही बोलता हूँ। ग्रैंड बाइंग ना इसकी बनती है डिप पे। अब डिप के रेट्स की बात कर लेता हूँ ना, कौन से सपोर्ट लेवल के बाद ये स्टॉक आगे रुकता है, तो तब बाइंग करना बनता है BOP का। तो BOP के रेट्स बनते हैं 8 रुपये से लेकर ना 8.5 रुपये तक के, यानी कि 8 रुपये का सपोर्ट लेवल इसका बनता है मजबूत इनिशियल। तो अगर BOP 8 रुपये के रेट्स पे आता है, तो तब आप लोगों को BOP में ना एंट्री मारना होगी। लेकिन अभी आप लोगों को वेट करना है, क्योंकि भारी रेजिस्टेंस एरिया की वजह से ना ये स्टॉक तेजी से ड्रिल कर रहा है, और सेक्टर स्विचिंग और सैपिंग की वजह से भी ना ये स्टॉक में से ज़्यादातर लोग निकले, यानी कि हाई रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल करा। क्योंकि तो आप लोग खुद देखें ना कि ये स्टॉक उठ के ट्रेडिंग करा है, फिर एकदम गिरा है सेलिंग की वजह से, और ज़्यादातर लोगों ने ना क्लियर समझ में आ रहा है मुझे टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए, ये इस कंपनी को स्टॉक को सेल करके इससे निकले और FCCL में ना एंट्री मारी हो। तो FCCL जितनी भी लोगों ने बाय कर रखा है, मैं आप लोगों को होल्डिंग में बोलता हूँ कि आप लोग ना होल्डिंग करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लोगों ने FCCL बाय कर रखा है उन लोगों को पता चल जाए कि टारगेट्स क्या बनते हैं FCCL के,
क्योंकि FCCL ना बुलिश ट्रेंड में है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है 50 से लेके ना 55 रुपये तक का, यानी कि 55 रुपये के रेट्स पे अगर FCCL आता है तो आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है, आप लोगों को सेल नहीं करना। सेल आप लोगों को करना है 60 रुपये के रेट्स पे। ये एकदम तेजी से ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, अभी किसी भी कीमत को देख नहीं रहा है, यानी कि स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो वो 50 रुपये के रेट्स पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, यानी कि 50 के रेट से ना आप लोगों को सेलिंग करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन 10 से लेके ना 12 रुपये तक की तेजी कम से कम ना आप लोगों को FCCL में ना आती दिखाई देगी। अब BOP को भी मैंने आप लोगों को होल्डिंग का इसीलिए बोला है कि होल्डिंग कर लेंगे तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन पैसे आप लोगों ने अच्छे कमा लेंगे। तो स्टॉक ने किसी भी कीमत पे आके ना BOP, अब वो 8 रुपये का रेट हो या वरना वो 8.5 रुपये का रेट हो, लेकिन सपोर्ट लेवल बना के लाजमी ट्रेड करके इससे ऊपर निकलेगा। और ऊपर निकलते हुए तो आप लोगों को पता हो कि फिर हमें किस कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर देना है। तो ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। आप एक और जबरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो लगते हैं वॉल्यूम्स ने इस कंपनी के स्टॉक को तो बढ़ा रहे, यानी कि ये स्टॉक तो ऊपर से ऊपर जा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने का भी ना ये स्टॉक बेनिफिशियरी है। ये आप लोगों को बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की डेली बेसिस पे ना बाय कॉल दी थी, लेकिन मैं आप लोगों को लेवल्स दिखा रहा है इस कंपनी के स्टॉक के, इसीलिए जो मेरी बाय कॉल बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को दिलवा रहा कब से हूँ, आप लोग आज देख ले कि ओपन होते ही मार्केट इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगा और फिर वॉल्यूम लगे, लेकिन इस दफा ना वॉल्यूम लग गए डबल, यानी कि 6.5 करोड़ के लगे वॉल्यूम। तो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है, मैं श्योर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को 100% इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को तीर मार रहा हूँ हवा में, मैंने वर्किंग करी है, मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए ना, टेक्निकल लेवल्स को, चार्ट्स को देखते हुए ये लगा है, और चार्ट्स ये बता रहे हैं कि स्टॉक बिल्कुल ऊपर निकल रहा है। तो 38 रुपये से लेके ना 40 रुपये तक के टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को होल्डिंग का बोला हुआ है, तो आप लोग ना होल्डिंग करे रखें, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल ऊपर निकलेगा, मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ। और मैं आप लोगों को इसीलिए इसके लेवल बता के रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग से फोकस कर लें वॉल्यूम्स को, और वॉल्यूम्स ही है जिससे वाज़ेह पता चल रहा है कौन सा स्टॉक तेजी से ऊपर निकलेगा नेक्स्ट डे भी और उससे नेक्स्ट डे भी। अगर ऐसा होता है ना कि सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं और स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा होता है तो फिर तो तब मैं आप लोगों को मना करूंगा कि आप लोग स्टॉक को बाय मत करें, आप लोग उससे निकल जाएं। लेकिन अब वॉल्यूम लग रहे हैं और लगते वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसको बाय का ही बोलूंगा। जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है, बिल्कुल आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके। तो ये मौका ना आप लोग अपने हाथ से जाने मत दें, और कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उसको सेल करके ना आप लोग SSGC को बाय कर सकते हैं। तो अब एक और लास्ट मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना। सवालात तो लोगों के आए हुए थे कि इस कंपनी के स्टॉक का भी ना आप बता दिया करें, इसको तो हमने बाय कर रखा है लेकिन ये स्टॉक तो बढ़ नहीं पा रहा है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को ना ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, तो एक स्टॉक खाक ऊपर जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को ना लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है, और जिस तरह से आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि तेजी से इस कंपनी के स्टॉक में लगते वॉल्यूम्स इसको बढ़ा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ये स्टॉक ना ऊपर जाने के लिए तैयार है। CPL सिटी फार्मा लिमिटेड, मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को दिलवा रहा है, इसीलिए होंगे जैसी ये ब्रेक करेगा ना अपने रेजिस्टेंस एरिया को, जो कि इसका बनता है 49 रुपये तक का, तो ये बहुत तेजी से उठेगा। फिर देखते रहेंगे आप लोग कि कौन सी कीमत पर इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें। अभी तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मजबूत सपोर्ट लेवल ना सिटी फार्मा का बनता है 40 रुपये तक का, 40 रुपये के रेट से बिल्कुल बाउंस बैक करेगा। मैं तो आप लोगों को सेलिंग इसीलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि टारगेट इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं 65 रुपये से लेकर ना 70 रुपये तक के। न्यू ईयर तक भी अगर ये स्टॉक जाएगा ना ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये बिल्कुल रेट्स को ना इन टारगेट को हिट करेगा, जो कि मैंने आप लोगों को इसका बता दिया 60 रुपये से लेकर ना 65 और 70 रुपये तक के बनते हैं। तो 2 से लेकर 3 मंथ तक की ना आप लोगों को इन स्टॉक को बाय करके होल्डिंग कर लेना है। और खास तौर पे सिटी फार्मा को तो मैं आप लोगों को होल्डिंग इसीलिए बोल रहा हूँ कि अर्निंग्स बढ़ रही है, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया, तो बिल्कुल आप लोग ट्रेडिंग कर और होल्डिंग करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक कर दिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।